दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली, यहां देश भर से लाखों छात्र भविष्य बेहतर करने का सपना लेकर तैयारी करने आते हैं। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में लापरवाही और नियम कानून की धज्जियां इस कदर उड़ने लगे कि उसकी कीमत अब छात्रों को अपनी जान देकर चुकानी पड़े, तो फिर इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। और जिस तरह की घटना ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई है, यह बेहद चिंता की बात है। दिल्ली में प्रशासन संभालने के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एलजी, एमसीडी हैं, लेकिन इसके बाद भी कोचिंग सेंटर्स की लापरवाही जारी है। जब भी कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो प्रशासन अलर्ट में आने का ढोंग करता है, दिखावा करता है, ताबड़तोड़ छापेमारी होती है, कड़े नियम बनाए जाते हैं, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन फिर वक्त भी जाता है और फिर से पूरा प्रशासन सुस्त पड़ जाता है और फिर कोई नया हादसा, फिर कुछ छात्रों की गई जान। ऐसा हर बार क्यों होता है और आखिर ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर लगाम कब लगेंगे जो छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? इसी पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। पुराने दिनों में एक कहावत प्रसिद्ध थी कि सांप के जाने के बाद लकीर पर लाठी पीटना। वर्तमान में यही कहावत फिट हो रही है देश की राजधानी दिल्ली में। वैसे तो हर घटना के बाद लाठी पीटने की ऐसी कार्रवाई होती रहती है, इसीलिए इस बार भी हो रही है तो कोई आश्चर्य नहीं है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। आईएएस बनने का सपना देखकर दूर दराज से राजधानी आए एक छात्र और 2 छात्रा काल के गाल में समा गए। इस घटना के बाद दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की नींद टूटी है। ताबड़तोड़ कार्रवाई होने लगी। 13 कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए, पुलिस सक्रिय हो गई, 7 लोग गिरफ्तार किए गए, सरकार भी चेती, कई जांच कमेटियां बन गई, संसद के दोनों सदनों में मुद्दा उठाया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अफसोस जताया और कहा कि कोचिंग उच्च रिटर्न वाला एक समृद्ध उद्योग बन गया है। कोचिंग हैज बिकम फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री विद हाई रिटर्न्स. And the kind of advertisements I said need to be examined. Every penny spent on advertisement is coming from the student. Every new building is coming from the student. सदन में आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर चला। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में कोचिंग सेंटरों और उनके बेसमेंट में लाइब्रेरी आज से नहीं चल रही है, ये पिछले 15 से 20 साल से चल रहे हैं और तब एमसीडी में बीजेपी थी। बीजेपी ने पिछले 15-20 सालों में जो पाप किए हैं, ये उसी की देन है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कई कोचिंग सेंटर अपने बेसमेंट में इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चलाते हैं, क्लासेस चलाते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। इस घटना पर सियासी घमासान जारी है। नेता एक दूसरे पर आरोप मढ़कर खुद को पाक साफ बताने में लगे हैं। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। छात्र 2 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनके दर्द को समझने का प्रयास शायद नहीं हो रहा है। लगातार एक्शन पर एक्शन का दावा किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि इन तमाम एक्शंस का कोई नतीजा होगा भी या फिर वही हर बार की तरह ढाक के 3 पात यानी नतीजा 0। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आपको बता दें कि जो छात्र आते हैं यहां पर आईएएस की तैयारी करने के लिए, अपना सपना देखने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए, फीस कोचिंग संस्थान उनसे वसूलते हैं करीब 2.25 लाख और उसके बदले उन्हें अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया जाता है। और प्रशासन क्या करता है? एमसीडी, ड्रेनेज सिस्टम, जिसकी जिम्मेदारी है एमसीडी का बजट हमारे आपके टैक्स के पैसे से 16,000 करोड़ से ज्यादा का बजट इस साल पास किया गया। नतीजा क्या? 3 छात्रों की मौत। जवाबदेह कोई नहीं। जवाब तो हम लेकर रहेंगे। 2 प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 2 पार्टी के। यासिर जिलानी बीजेपी प्रवक्ता, संजीव नसीर आम आदमी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, और यही दोनों अभी सवालों के घेरे में हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को सवालों के घेरे में डाल रहे हैं। संजीव जी, ऐसा क्यों हो रहा है? कम से कम संजीव जी, 3 छात्रों की मौत का सवाल है, कोई मजाक नहीं है यहां पर कि हाँ साहब वो बीजेपी वाले षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। कोई बहाने के बजाय कम से कम ठोस जवाब उन छात्रों को चाहिए। वो छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं, क्या उनकी जिंदगी की कोई कीमत है? श्रीमद सुमित जी, इस हादसे से पूरी तरीके से इंसानियत हिल गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे बड़ा दुख की घटना नहीं हो सकती। उन परिवारों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है।
सुमित जी, ये समझना पड़ेगा कि देश की राजधानी में चुनी हुई सरकार के जो अधिकार हैं वो अधिकार किसने छीने? अधिकार जो छीने गए सर्विसेज के, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन अधिकारों की व्याख्या करते हुए एक बड़ा जजमेंट दिया था। अगर ऑफिसर्स के ऊपर कंट्रोल चुनी हुई सरकार का नहीं होगा, एक ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि चुने हुए नहीं हैं, उनको सिर्फ इसलिए दिल्ली में भेजा गया कि लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास। सर्विसेज जो चुनी हुई सरकार के पास सर्वोच्च न्यायालय ने दी थी, वो सारे अधिकार छीन के भारतीय जनता पार्टी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिए। आज एक भी ऑफिसर्स माननीय मंत्री जी के ऑर्डर पे मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए ये बहुत चिंता की बात है। चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी है, मैं बहुत एक जिम्मेवारी के तौर पे ये कह रहा हूं कि एमसीडी के अंदर जो पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो पाप किए हैं उसका ये नतीजा है। क्यों? अच्छा। क्योंकि ये इतनी सारी इरेगुलरिटीज जिस तरीके से बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरीज चल रही हैं, इन सबको रोकने का काम एमसीडी का था। एमसीडी में हम पिछले 1-1.5 साल से आए हैं, हम लोग लगे हुए हैं उसके सुधार में। लेकिन क्या लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? 1.5 साल में क्या किया है? कमिश्नर, मैं वही बता रहा हूं सुमित जी, बताइए। कमिश्नर कॉर्पोरेशन को हम जिसको चाहते हैं, जिसके खिलाफ एक्शन चाहते हैं, 1.5 साल में क्या किया? पांच बड़े कदम बताइए। 1.5 साल में क्या किया आप ऐसे हादसों को रोकने के लिए? 1.5 साल में आपने क्या किया? मैं चलिए, बीजेपी वालों ने तो 15 साल में बेड़ा गर्क कर दिया। चलिए, आपकी बात मान ली। भारद्वाज जी ने, हाँ। क्योंकि ये डिसिल्टिंग से जुड़ा हुआ मामला था। जो बारिश हो रही है वो सब नालों के माध्यम से यमुना में जाता है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे मंत्री जी ने फरवरी के अंदर पत्र लिखा, फरवरी के अंदर मीटिंग बुलाई, इंस्ट्रक्शन दी, और उसके बाद एक पत्र में आपको एक ऑर्डर पढ़ाना। 1.5 साल में 5 बड़े उपाय आपने क्या उठाए इन हादसों को रोकने के लिए? 15 साल बीजेपी के, मैंने मान लिया आपकी बात, बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया। आप 10 गारंटी लेकर आए थे 2022 में, एमसीडी में आपकी सरकार बनी। 10 गारंटी दिल्ली वालों को आपने सपने दिखाए, कूड़े के पहाड़ तक हटा देंगे, सब कुछ साफ सुथरा कर देंगे, ग्रीन पार्क बना देंगे। आप मुझे बताइए 5 बड़े उपाय 1.5 साल में, बहाने नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं। वही बता रहा हूं आपको, एमसीडी में जो भ्रष्टाचार था, उस पर लगाम लगाने के लिए हमारी सरकार ने हमारी मेयर साहिबा ने काम किया। अच्छा। जिस तरीके से अभी तक स्टैंडिंग कमेटी बनाने के लिए रोकने का पाप अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके काम तो आपको बीजेपी कर रहे हैं। मैं आपसे आपके काम, चलिए, आपने कहा ना कि भाई 1.5 साल में, मैं 1.5 साल से हूं एमसीडी में, आप 1.5 साल से हैं। मैं कह रहा हूं बीजेपी के पाप को धोने के लिए, चलिए, आपको जनता ने चुन लिया, तो कितने पाप धोए आप? जो पहाड़ कितने नाले धोए आपने? तो वो पहाड़ आधे से भी कम रह गए हैं। अच्छा, हटाए जा रहे हैं। गाजीपुर कभी गए हैं साहब? देखा होगा, यहीं गाजीपुर कहीं काम हो रहे हैं। गाजीपुर कभी गए हैं संजीव जी? देखिए, नाले सुमित जी, कुछ एमसीडी के अंडर हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी के अंडर हैं, और कुछ भारत सरकार के। ओल्ड राजेंद्र नगर में नाले किसके अंदर है, बताइए? चलिए, नाले हर कॉलोनी में 3 तरह के नाले हैं। मैं ओल्ड राजेंद्र, जहां यह हादसा हुआ वहां नाले किसके अंदर है, चलिए वो बता दीजिए। देखिए, डिसिल्टिंग को लेकर माननीय मंत्री जी के जो निर्देश थे, उन निर्देशों पे चीफ सेक्रेटरी ने जो झूठ बोला है, चीफ सेक्रेटरी ने ये कहा है, आपको एक वीडियो में भेज देता हूं, संजीव जी, वो पब्लिक डोमेन में है। मंत्री जी ने, रुक जाइए, बाकी मेहमान भी है सर, रुक जाइए, एक ही राग मत आलापिए। चलिए ठीक है, अधिकारी आपकी नहीं सुनते हैं, ये है ना, यही बात। उसकी वजह है सुमित जी, नहीं, उसकी वजह हम जानेंगे बाद में। पहले अभी मुझे बताइए, अब इस हादसे के बाद, एक सेकंड, संजीव जी, प्रोफेसर अजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और आर के सूर्यवंशी, एसोसिएट दृष्टि आईएएस कोचिंग। बहुत वक्त है, आपको फिर बोलने का मौका दिया जाएगा। मेरा सवाल सीधा सा है, उसका जवाब दीजिएगा। अभी जो एमसीडी ने 7 लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, या बुलडोजर चल रहा है, सील किए जा रहे हैं बिल्डिंग, एमसीडी कर रही है, आपने करवाया? तब तो बीजेपी वालों ने करवाया। ये बीजेपी को क्रेडिट मिलना चाहिए। जी, एक चीज समझना पड़ेगा। हाँ। अब ये सब चीज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अभी भी राजनीति कर रही है। आपके कहने पर एमसीडी कार्रवाई कर रही है अभी। एमसीडी नहीं, मेरा सवाल सीधा है, वहां पे राजनीति करते हैं। संजीव जी, अभी जो एमसीडी कार्रवाई कर रही है इस हादसे के बाद, वो किसके कहने पर कर रही है?
अब तो स्वाभाविक है, इतने बड़े हादसे के बाद पार्लियामेंट ऑन है, पार्लियामेंट में ये आवाज उठी है, तो अब सब मिलके ही अब कर रहे आपकी हैं। बात मान लेकिन- रहे हैं अधिकारी, है ना? अब हमारे आपकी बात लिए मान हुए- रहे हैं अधिकारी, सुमित जी, अब हमारे आपके लिए मेयर की हुए बात मान रहे हैं कर्मचारियों अधिकारी। के खिलाफ या ऑफिसर्स अब के तक खिलाफ अब जो तक एक्शन आपके है, मेयर की बात उन नहीं माना एक्शन जा को रहा था, अब लेकर आपके कर मेयर रहा की बात मान रहे हैं। अच्छा, वही है ना, अच्छा हो तो मेरा हो, बुरा हो तो किसी और का हो। भाई अभी आप एमसीडी आपकी बात मान रहा है, सुमित एमसीडी जी, के तमाम चुनी हुई अफसर आपकी बात सरकार मान के रहा पास है, जो अधिकार होने चाहिए पूरे और हिंदुस्तान और में इससे सारी पहले सरकारों नहीं ने मान किया। रहे थे। ये कब तक बहानेबाजी जो कीजिएगा? संविधान में- आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, एमसीडी में, फिर भी कह रहे हैं साहब बीजेपी वाले करने नहीं दे रहे हैं। अब बताइए यासिर जिलानी जी माफ कीजिएगा, ये बीजेपी वाले करने नहीं दे रहे हैं, इसलिए छात्र मरते जाएंगे। देखिए 7 से 8 मिनट आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव भाई को टाइम दी। संजीव भाई ने कोई किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं जानता हूं बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आज मुझे अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के ये बेशर्म लोग जो इनको किसी बात पे, इनके कान पे जू नहीं रही थी। हत्या हुई है, और हत्या उन बच्चों की हुई है जो IAS एस्पायरेंट, जो आगे चल के अधिकारी बन सकते थे, जो लोगों की उम्मीदें दिल्ली जैसे बड़े शहर में, जो छोटे छोटे शहरों के लोग सपने देखते हैं दिल्ली में आने के लिए, ठीक वो है। दिल्ली आने से अब डरेंगे। इसलिए डरेंगे क्योंकि यहाँ जो सरकार है वो निकम्मी है। जो चलिए सरकार ठीक है वो यासिर हत्यारी। जी चूंकि इसमें समय सीधे सीधे मैं आपको ब्रेक पर तुरंत मुझे जाना होगा और मैं आऊंगा तो फिर आपको पूरा समय दूंगा, लेकिन मैं बीच में इसलिए टोक रहा हूं माफी के साथ। उन्होंने कहा बीजेपी वालों का पाप, मैंने मान लिया बीजेपी वालों, तब मैंने पूछा कि आपने क्या किया, उनके पास कोई जवाब नहीं। अब आप वो कह रहे हैं उनकी सरकार निकम्मी है। 1.5 साल से चलिए एमसीडी में वो हैं, 15 साल से तो एमसीडी में आप थे, क्या ये 1.5 साल का किया हुआ ड्रेनेज सिस्टम है? आप कम नहीं, आप मेरे सवालों का जवाब सुन लीजिए। 2 मिनट दीजिए मुझे। उनको आपने 8 मिनट दिया था। हाँ, मैं आपको बताता हूं कि क्यों मैं हत्यारी सरकार कह रहा हूं। दिल्ली नगर निगम, दिल्ली फायर सेवा, दिल्ली जल बोर्ड, पावर डिस्कॉम और कोचिंग सेंटर, यही तो हत्यारे हैं। और कौन किसके पास है ये? विधायक कौन है? आम आदमी पार्टी का पाठक है, दुर्गेश पाठक। पार्षद कौन है जिसकी जिम्मेदारी है? और संजीव भाई मुझे बता दें कि कोई ऐसा MLA और 11 साल से सांसद कौन है? यासिर जी एक चीज और देखिए, अपना भी ऐड कीजिए। मैं देखिए यहाँ किसी एक का पक्ष लेने के लिए नहीं, 11 साल से सांसद कौन है उस इलाके में, किस पार्टी के हैं? भाई साहब आपको यूनियन टेरिटरी को समझना होगा। अच्छा, यूनियन टेरिटरी को जब समझेंगे तो इस तरह के सवाल को आप सामने नहीं रखेंगे कि आपको जनता ने पिछली बार आपने कहा कि हमारी सरकार है, आपने रोना गाना शुरू किया, दिल्ली में सरकार है, एमसीडी में हमारे पास नहीं, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। सर देखिए, सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, जनता यही सोचकर चुनती है कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं मिले, है ना, बुनियादी सुविधाएं मिले। अब सांसद का सवाल आ गया तो यूनियन टेरिटरी आप मुझे समझा रहे हैं। 15 साल से एमसीडी में आप भी थे, क्या ये सिस्टम, मैं कह रहा हूं, क्या ये ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त हो पाया आपके कार्यकाल में? नहीं हो पाया। नहीं, हमारे कार्यकाल में आप बताइए कोई ऐसा हादसा अगर संजीव भाई को याद हो तो। अच्छा, अभी 4 दिन पहले एक बच्चा करंट लगने से मर जाता है। 4 दिन पहले शहरी नहीं, ड्रेनेज सिस्टम तो दुरुस्त नहीं हुआ था तब भी ना। आज ठीक है, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुआ तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल जिम्मेदार है। मैं तो कह रहा हूं डिबेट के पहले से मैं आम आदमी पार्टी सवालों का जवाब नहीं दे पाई, सवाल का जवाब यहां भी है। ठीक है सर, मैं दोबारा यासिर जी मैं आऊंगा दोबारा। अजय उपाध्याय जी जल्दी से सर, मुझे ब्रेक पर जाना है। नहीं मैं सर ब्रेक के बाद में आता हूं, वक्त पूरा है दूंगा आपको। जी अजय जी। सुमित भाई यदि ब्रेक के बाद आना है तो मैं बोलूं तो अच्छा रहेगा। नहीं सर, अपने जाना है तो। मैं पहला रिएक्शन मैं कम से कम आपका सुनना चाह रहा हूं। कांग्रेस का रुख क्या है? तो पहली बात की जिन बच्चों की मौत हुई है, वाकई ये संवेदनशीलता का मुद्दा है। सियासत, राजनीति, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेगा। आपके इस चैनल में साथी हमारे प्रवक्ता करते रहेंगे दोनों। पर सच तो ये है कि जिनकी जान गई है वो जिस परिवार और जिस पृष्ठभूमि से आए थे, ऐसे लाखों छात्र इस दिल्ली में हैं और उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित भविष्य में हो, उनके लिए ये कोचिंग सेंटर शोषक एक तरह से बन गया है। लाखों करोड़ों रुपए की कमाई इन लोगों की है, काली कमाई मैं मानता हूं, और उन बच्चों की सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। कम से कम उस पर सरकार को, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी मिलकर कोई सही कानूनी
व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि भविष्य में उनका आर्थिक शोषण भी ना हो और इस तरह के हादसे भी ना ठीक हो। है। जो बातें हुई हैं निश्चित तौर पे उसमें जिम्मेवार एक नहीं है, दोनों लोग हैं, कोचिंग सेंटर भी है और प्रशासन जो स्थानीय है वो भी है। और पहले जो यहाँ पे जैसे हमारे दोनों साथी ने कहा, मुझे लगता है दोनों साथी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। पुलिस सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था इनके हाथ में है और एमसीडी उनके हाथ में है। पुलिस के बिना कोई कंस्ट्रक्शन इस प्रदेश में नहीं हो सकता। एक छोटा से छोटा काम आप कीजिए, पुलिस आ जाती है, वहां खड़ी हो जाती है और आंख बंद करके वहां एमसीडी भी नहीं बैठी। तो आम आदमी पार्टी को भी आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ना। अच्छी बात है, इंडी गठबंधन में होने का ऐसा तो फायदा उन्हें नहीं दे रहे हैं ना कि हम गठबंधन में हैं तो आम आदमी पार्टी। नहीं, कोई नहीं। आम आदमी पार्टी की भी इसमें सबसे बड़ी गलती है कि वो एमसीडी है और इतने समय से इसमें तो सबसे ज्यादा दुखद बात है कि बच्चे जो है कई दिनों से वहां के निवासी बार बार कंप्लेन कर रहे थे। स्थानीय विधायक को, स्थानीय प्रशासन को जाना चाहिए था और वो कम से कम इसका समाधान होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सब सरकार, संजीव जी आप कह रहे हैं बीजेपी वाले काम नहीं करने दे रहे हैं। एमसीडी में आपकी सरकार, आप कह रहे हैं बीजेपी वाले काम नहीं करने दे रहे हैं। और दिल्ली जल बोर्ड सब कुछ, दिल्ली फायर सर्विस सब कुछ बीजेपी वाले काम नहीं करने दे रहे हैं। तो अब एक बात मुझे बताइए, सीधा सवाल और सीधा जवाब होना चाहिए, दिल्ली में जो कुछ अभी तक हुआ, जो आप अच्छे काम गिनवा रहे हैं एजुकेशन और तमाम चीज़ों को लेकर, तो फिर वो कैसे हो गया? आपने जाकर किया क्या या अधिकारियों ने किया? जी सुमित जी, देखिए लगभग 11 साल से हम लोग सत्ता में हैं दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जी 3 बार बड़े बड़े मार्जिन से मुख्यमंत्री बनाए हैं दिल्ली की जनता ने, और इसलिए बनाए हैं क्योंकि एक नए विचार और एक नए आइडिया के साथ अरविंद जी की पार्टी ने काम किया है। जिस तरीके से दिल्ली में शिक्षा के अंदर एक क्रांति भरा काम हुआ। क्रांति कैसे आई वही तो कह रहा हूं। मैं अकेले दम पर मेरे को एक नहीं सर, 1.5 मिनट दें, मैं 1 से 1.5 मिनट में सारा एक्सप्लेन करूंगा। सर इतना सब्र उन छात्रों के परिवारों को नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सीधे सवाल पर आइए और जवाब दीजिए। बड़ा हादसा अच्छा है, काम तो अधिकारी अच्छा काम होता है तो अधिकारी आपके कंट्रोल में है। और अब ये खराब हुआ, आपदा हुई, हादसे हुए तो अधिकारी नहीं सुनते हैं। सुमित जी, एक साजिश के तहत अच्छा ये सब दिल्ली को यहाँ पे झोंका जा रहा है। वो आम आदमी पार्टी की सरकार जिसके बारे में अमेरिका से लेके दूसरे देश भी इस बात को मानने के लिए साजिश, संजीव नसीर जी, साजिश, अच्छा एजुकेशन सिस्टम, इतना अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य पे काम किया। संजीव नसीर जी, साजिश आपको लग रहा है, षड्यंत्र लग रहा है। 3 छात्रों की मौत, वो करंट नहीं, पटेल नगर में करंट से जो छात्र मर गया वो भी साजिश थी। पिछले साल मुखर्जी नगर में बिल्डिंग में आग लगी, वो भी साजिश थी। तो पिछले साल जो साजिश हुई उसकी जांच कहां है? जांच रिपोर्ट कहां है? बताता हूं साजिश क्या है। सुमित जी मेरे को 1 मिनट दें। साजिश क्या है? साजिश ये है कि पानी स्टिल्ट, जितने भी डिसिल्टिंग के लिए फरवरी से मंत्री पूरी कोशिश कर रहे थे, पूरी कैबिनेट 18 मैं कह रहा हूं स्कूल आपने नहीं, संजीव नसीर जी आपने कहा स्कूल में क्रांति ला दिया, तब अधिकारी आपकी सुनते हैं? सुमित जी आप ध्यान तो आपके मंत्री नाकाबिल है, फिर शिक्षा मंत्री बहुत अच्छे हैं, फिर शिक्षा मंत्री के सुनते हैं, सौरभ भारद्वाज के नहीं सुनते हैं। हटाइए सौरभ भारद्वाज जी को, किसी और मंत्री को लाइए फिर जिनके अधिकारी सुनते हो। ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल आपका नहीं है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से जिस तरीके से हमारे कुछ सर्विसेज वापस ली गई और सारे ऑफिसर्स को थक चुका है, धमकाया गया। नहीं, चीफ सेक्रेटरी आपके इन बहानेबाजी को सुनते सुनते दिल्ली थक चुकी है। क्यों दी जा रही है? दिल्ली की जनता थक चुकी है संजीव नसीर जी। रोकने के लिए बहुत बहाने मार लिए, बहुत बहाने मार लिए। आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी कर रही है। थोड़ी सी तो शर्म कर लीजिए, थोड़ी सी तो शर्म कर लीजिए। बहाने नहीं है, ये दिल्ली का एक एक जन जानता है कि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ, जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ संजीव नसीर जी, नहीं आपके पास जवाब नहीं है, प्लीज। किसके पास? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, शिक्षा में क्रांति ला दिए उन्हीं अधिकारियों के बूते। अब वो अधिकारी आपके सुनते नहीं है। यहां पर उन अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दी गई है। हाँ भाई, अधिकारी या तो आपकी नहीं सुनते हैं या तो सुनते हैं। वीडियो नहीं, या तो आपकी नहीं सुनते हैं या तो सुनते हैं। अच्छा काम कर, अच्छा 1 सेकंड, अच्छा काम आप दिखाते हैं तो अधिकारी सुनते हैं कि आप संजीव नसीर जी, संजीव नसीर जी, अरे साहब संजीव नसीर जी, बड़े पर्सपेक्टिव में आइए। ये छोड़िए छोटी मोटी जो आप ना बड़े बहाने मारिए, नहीं है, बड़े बहाने मारिए फिर। नहीं है,
ये आप ये मान के चले कि इन ऑफिसर्स बहुत बड़ा बहाना है आपका। इसके पीछे क्या आप साजिश एक्सपोज है? हो गए क्या हैं। इंटरेस्ट है आपको जब भारतीय मैंने जनता पूछा पार्टी कि का? लेफ्टिनेंट शिक्षा में गवर्नर का क्रांति क्या कैसे आई, क्या तो वही बहाना? अधिकारी लेकर आए, लेफ्टिनेंट वही अधिकारी चुनी हुई आपकी सरकार सुनते के पास रहे, अगर और ये यहाँ पर अधिकार आपका थे, ड्रेनेज सिस्टम और ये सुधरा ले। अधिकार चलिए होते, आप बताइए मुझे एमसीडी तो में ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन हो चुके होते। संजीव नस्यर जी, संजीव नस्यर जी, एक सेकंड, एक सेकंड, करप्ट ऑफिसर्स संजीव नस्यर जी, ऑफिसर्स अपने मंत्री की नहीं ओहो। मानते हैं, कैबिनेट की संजीव नहीं नस्यर जी, मानते संजीव हैं, नस्यर जी, एक कैबिनेट सेकंड। के मीटिंग में संजीव नहीं नस्यर आते जी। हैं, उनके खिलाफ अगर एक्शन लेने की संजीव बात आती नस्यर है जी, तो चुनी हुई सरकार के पास 16,000 अधिकार नहीं है। करोड़ का बजट आप लाते किसके हैं, पास है? 16,000 करोड़ का बजट आप लेफ्टिनेंट लाते गवर्नर हैं, किसकी मानता है? आप सब भारतीय जुबाक जनता दिखाते पार्टी हैं, का। और इस पे भी 10-10 आप भारतीय जनता गारंटी पार्टी देते हैं, सुनिश्चित और राजनीति आप कर रही कहते हैं कि मेरे अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, फिर आपके सरकार जो है नाकाबिल है, फिर है ना, एमसीडी में फिर आपको रहने का हक नहीं है। अगर 3 छात्रों की मौत का जिम्मा आप नहीं उठा रहे तो फिर ये फिर दे दीजिए अपनी कुर्सी पर क्यों बैठे हैं भाई? यासिर जिलानी जी, जवाब जल्दी से। चुप हो जाए संजीव तो बात करूं मैं। बोलिए सर, बोलिए। इनको दो चीज में कमी बता होती है। देता हूँ। 27 जुलाई शनिवार का दिन इनके मंत्री सौरभ भारद्वाज और इनकी मेयर शैली ओबराय वो ये कह रही थी कि नालों की सफाई मुकम्मल हो गई है, नालों की सफाई हमने पूरी ताकत के साथ लग के करा दी है, सिविल साफ हो गया है। और 28 जुलाई को आप बयान बदल देते हैं और आप दोष मानते हैं कि अधिकारियों ने हमें काम नहीं करने दिया, और सिविल लाइन की सफाई नहीं ओल्ड राजेंद्र नगर में वहां के लोगों ने, आपने पूछा था ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कर रहे हैं, 15-20 दिन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिता रही थी बांसुरी स्वराज जी और वहां के पूर्व पार्षद भाटिया जी कि सिवर की सफाई कराइए, हालात बद से बदतर हैं, लेकिन दुर्गेश पाठक के कान पे छू नहीं रही। ये वजह है, इसको ये चर्चा नहीं करना चाहते। संजीव आचार्य झूठ मत बोलना, आपकी राजनीति है, हमारे 4 कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं, वो बार-बार कह रहे हैं ऑफिसर को कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो वीडियो दिखाई जा रही है कि ये देखिए इन नालों की सफाई नहीं हुई है, इन नालों की सफाई नहीं हुई है, ऑफिसर झूठ बोल रहे हैं। ऑफिसर्स के बारे में अगर एक्शन लेने की बात करते हैं तो उनको कौन बचाता है? भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बता रहे हैं। और ये है बच्चों को एक पॉपुलर सरकार जिसने दिल्ली की जनता के लिए इतने काम किए कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत का मामला, गृह मंत्रालय ने जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त। साजिश अगर है तो जांच अब होगी। संजीव जी, अब गृह मंत्रालय ने जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। अब ये मत कहिएगा साहब गृह मंत्रालय तो बीजेपी का है। अब आपके अलावा सब झूठा है ना? आप एक सच्चा कट्टर ईमानदार, ऐसा भी मत कीजिए। गृह मंत्रालय ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। घटना के कारणों की जांच करेगी कमेटी, जिम्मेदारी तय करेगी और उपाय भी सुझाएगी, नीतिगत बदलावों की सिफारिश करेगी, 30 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और कमेटी में गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव शामिल हैं, दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव भी कमेटी में शामिल हैं, दिल्ली के विशेष पुलिस कमिश्नर भी कमेटी में शामिल हैं। स्वागत कीजिएगा संजीव जी कमेटी का। जी यही कह रहा हूं, जो लोग जिम्मेवार हैं उन्हीं को कमेटी में रखा गया है। यही साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। हम बार-बार कह रहे हैं भाई आप जिम्मेवार हैं कि नहीं है? आप किसी चीज के लिए एक सेकंड यासिर जिलानी जी, एक से रुकिएगा। यासिर जी मुझे यासिर जी, संजीव जी अरे भाई संजीव जी एक सेकंड रुकिए। संजीव नस्यार जी, अरे संजीव नस्यार जी, हो गया, राजनीति कीजिए लेकिन इतनी भी ऐसी में मत कीजिए कि भाई आप कुछ भी बोल देंगे। आप आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। एक सेकंड दिल्ली के अंदर अच्छे संजीव नस्यर जी, दिल्ली में अच्छे स्वास्थ्य मॉडल कौन लेकर आया? संजीव नस्यर जी, अगर सुनने की क्षमता है तो सुनिए, धैर्य रखिए। आपकी सरकार, आपके एमसीडी में आप जिम्मेदार कोई नहीं। कौन हटा रहा है उनको? जिम्मेदार कोई नहीं। संजीव नस्यर जी, जिम्मेदार कोई नहीं। तो वोट मांगने मत आइएगा, वोट मांगने मत जाइएगा, फिर वोट मांगने मत जाइएगा। दिल्ली की जनता से वोट मांगने मत जाइएगा, फिर वोट मांगने मत जाइएगा, फिर मैंने काम किया है, वोट मांगने मत जाइएगा। संजीव नस्यर जी, वोट मांगने मत जाइएगा। और उस वक्त मत कहिएगा, अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे साहब हम 10 गारंटी दे रहे हैं, हम कूड़ा का पहाड़ हटा देंगे, हम दिल्ली को स्वच्छ बना देंगे, साफ सुथरा बना देंगे, नाला साफ करवाएंगे। ये वादे क्यों करते हैं फिर? एक सेकंड यासिर जी, नहीं, इनको अगर चीखना है, चिल्लाना है तो मैं ज्यादा चीख सकता हूं, आपको मुझे सुनना पड़ेगा। एक सेकंड संजीव जी, दुख की घड़ी है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी सी
शर्म लिहाज के साथ आप बोलिए कि हाँ जिम्मेदारी मेरी भी बनती है। बनती है सुमित जी। क्या बनती है? जिम्मेदारी की वजह से ही मैं क्या कह रहा आपने हूं किया? आपको। हमारी जो जिम्मेवारी इस्तीफा है होगा। उसको हम भाग नहीं रहे हैं, उसको भाग पूरी रहे- करने के लिए सरेआम भाग रहे हैं आप। अभी से मैं उसको बता रहा हूं। कह रहे हैं एमसीडी वाले आप वाले मेरे को ये बताइए जिम्मेदार सुमित जी, नहीं है, सरकार अगर जिम्मेदार नहीं है, आप तो अपने मैं कह रहा हूं चैनल के कुर्सी पर मालिक क्यों हैं है? और आपके कहने से आपके कोई ऑफिसर ना ट्रांसफर होते हैं ना वो आपकी कहना माने, क्यों कहना मानेंगे? सैलरी आप दे रहे हैं। अरे तो वो भी तो एग्जाम्पल दे दिया कि दिल्ली में आपने कहा कि अच्छा काम हुआ है तो अधिकारियों ने करवाया, वही अधिकारी थे तब अच्छा काम। आज एमसीडी कार्रवाई कर रही है किसके कहने पर? आपके कहने पर। अच्छा काम हो तो अधिकारी अच्छे हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग, ये बहुत हो गई, बहुत हो गई, ये बहुत बेशर्मी हो गई, बहुत बेशर्मी होगी सर, बहुत। ये नहीं, बिल्कुल बेशर्मी है ये। कम से कम थोड़ी मर्यादा, थोड़ी जवाबदेही। ऐसा लगता है कि साहब हम कुर्सी पर बैठने के लिए हैं, हमको कुछ मत बोलो, हमसे कुछ मत पूछो, है ना। प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, ये होता था। कांग्रेस की सरकार तो रही है दिल्ली में, एलजी तो तब भी यही चलता था मॉडल। कुछ होता था तो मुझे याद है कि स्वर्गीय शीला दीक्षित जी आती थी, कम से कम आती थी, सामने आती थी, है ना। यहां तो अजीब सा चल रहा है कि भाई हमको कुछ मत बोलो, है ना, आम आदमी पार्टी को कुछ बोलो ही मत। देखिए, ये सिर्फ सियासत के लिए लोग जो है, कभी एक एलजी पर बात को टरका रहा है कि भाई एलजी जो है हमें काम नहीं करने देता, दूसरी तरफ सीएम को जो है भाजपा के लोग जो है अर्बन नक्सल का करके पुकार रहे हैं। सच्चाई तो है कि दिल्ली का जो स्ट्रक्चर है, ये सबको पता है संवैधानिक स्ट्रक्चर क्या है, हमको उसी में रह के काम करना है। हाँ। और पहले भी काम हुआ है, अपोजिशन की सरकारें रही दोनों तरफ, ऊपर और नीचे। सुरक्षा की बात है और सड़क की बात है, इसके बदले आप सियासत सिर्फ कर रहे हैं। लोगों को कितनी मेहनत से इस शहर को बनाने में आम लोगों, मेहनत कशों ने अपना टैक्स का पैसा लगाया है, ऐसा नहीं है, सबका पैसा है, आपका हमारा सबका लगा है इसमें, तब ये शहर बन रहा है। और इस शहर को आप इस तरह बर्बाद कर रहे हैं, हादसों का शहर कर दिया है, बेचैन कर दिया पूरी दिल्ली की आत्मा को। और मैं जिस तरह मैं से जनता को बता दूं, दर्शकों को बता दूं, 16,000 करोड़ का बजट आम आदमी पार्टी ने पास किया और इसमें उन्होंने लिखा कि सफाई के लिए साहब हम 5,000 करोड़ करीब खर्च करेंगे। इसी फरवरी में पास किया था 5,000 करोड़। एक नाले का पानी आपसे संभलता नहीं है साहब, 5,000 करोड़ का सब जवाब दिखाइएगा। सरकार के प्रयासों में कमी नहीं है, बहुत प्रयास दिख रहे हैं आपके, धन्यवाद। दिल्ली की जनता आपको धन्यवाद कर रही है, इतने प्रयास किए कि आपने पिछले साल के हादसे पर भी आपने सबक नहीं किया। संजीव नसीर जी, ठीक है, अब कार्रवाई हो रही है जी, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए ना। इस तरह के हादसे ना हो, इसके लिए सख्त नियम बनने चाहिए और उन नियमों को लागू करना चाहिए। ठीक अगर है, कोई देखिए इस पे राजनीति, लेकिन ऐसा क्यों लगता है आप विपक्ष में बैठे हुए हैं? जी जी, सरकार में हैं, आप बनाइए नियम। बिल्कुल नियम बना के उनको लागू करने में जो अड़चन आ रही है, हाँ। वो अड़चन अगर कौन सा नियम बनाया जो आपको लागू करने में अड़चन आई? तो स्वाभाविक तौर पे नियम कौन सा बनाया जरा मुझे बताइए। 1.5 साल में एमसीडी में है, 11 साल में सरकार में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कौन सा नियम बनाया? नियम बनाइए, लागू करवाइए, सर्विसेज हमारे को करने दें। विपक्ष में होने का एहसास जो है ना आप दिलाते रहते हैं जब भी इस तरह की आप बात आती है कि साहब हम विपक्ष में हैं और सब अच्छा हो तो हम सत्ता पक्ष में हैं। ये दोनों तरफ का नहीं चलेगा। चलिए, कोचिंग संस्थान, ठीक है सर, हो गया। मुझे लगता है कि 45 मिनट की डिबेट में जनता जान चुकी है संजीव जी, और आप खुद जानते हैं, आप भी अंदर से जानते होंगे साहब क्या है। अब आम आदमी पार्टी है, पीछे लगा हुआ बोर्ड, तो उनका बचाव तो करना है, आपकी ड्यूटी है, मैं समझ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन सच्चाई ये है कि आपने दिल्ली की जनता को सपना बेचा, सब्ज बाग दिखाया, 10 गारंटी देने के वादा किया, तब एमसीडी में आपको चुना गया। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नाले साफ नहीं हो रहे हैं आपसे, क्या बात कीजिएगा, कुछ नहीं हो रहा है। प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, चलिए, सरकार प्रशासन सियासत के खेल में उलझी रहेगी, लेकिन अब जगाना होगा। छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं, कोचिंग संस्थान कब जागेंगे? आपको पता है सर, 2.25 लाख फीस मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात आपसे राय ही मांग रहा हूं। कोचिंग संस्थान अगर वसूलते हैं, क्या उन्हें उनकी जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलनी चाहिए? कोचिंग संस्थान की इतनी जवाबदेही नहीं है। 2 लाख फीस भरने वाले बच्चे, उनके माँ बाप किसान होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। झा जी, जिस तरह की परिस्थिति है, और हम लोग भी जहां से आते हैं, मुझे लगता है आप भी, हम लोग भी दिल्ली आए थे कभी पढ़ने लिखने और तैयारी करने। हाँ। 10-15 साल में क्या दौर बदला है, जिस तरह से लाखों रुपए की फी की मोटी कमाई ये लोग काली कमाई करना चाहते हैं कोचिंग वाले।
संबंध मध्यम परिवार के बच्चे यहाँ आते हैं, अपने सपने संजो कर आते हैं। दिल्ली एक हब है, लेकिन दिल्ली में न तो सरकार उसकी सुनती है, अनव कोचिंग वालों पर कोई कार्रवाई उस तरह से होती है, अभी भी उस पर कोई नियम कायदे कानून नहीं है। कोई 2 लाख मांगेगा, कोई 4 लाख मांगेगा, कोई 2.5 लाख मांगेगा। जिस तरह आपने ठीक कहा, आपने दिखाया भी कि किस तरह जानवरों की तरह सलूक उन बच्चों के साथ हो रहा है। उनको अपनी जिंदगी किसी तरह, एक तो घर परिवार के जो कमाई किसी तरह वो जुटा करके उनके परिवार वाले भेज रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे सर। आकर के जिस तरह बदतर स्थिति और जान तक चली जा रही है, ये ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण है। कोचिंग और संस्थानों ये पर वाकई लगाम राजनीति का लगाम मुद्दा कब नहीं। यासिर जिलानी जी? इस पर राजनीति कोई नहीं करे। यासिर जिलानी जी, लेकिन ड्रेनेज सच्चाई सिस्टम तो है, 76 जिन के पर बाद हाथ से बना नहीं रख पाया आप करके तीनों पार्टी। इनका कैसे कोचिंग संस्थान समाधान पर तो लगाम लगाइए। सुमित जी देखिए, कमेटी बन गई है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। और मैंने अपने पहले वक्तव्य में कोचिंग संस्थान का नाम इंक्लूड किया है। यही लोग हत्यारे हैं, और जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। और इसका आप बहुत बड़ा एक स्वरूप देखेंगे, क्योंकि हम लोग, हमारी पार्टी सपने नहीं दिखाती। हम शुचिता और नैतिकता के आधार पे दिल्ली को पेरिस बनाने की बात नहीं कह रही, हमने दिल्ली में एक अच्छा जीवन देने की बात कही है। ठीक है हम सर। दिल्ली के चलिए लोगों यासिर के जी, ठीक है। जो सपने हैं उसको सहयोग। क्लोजिंग कमेंट है, लेकिन मैं बीच बीच में सबके कमेंट में थोड़ा मेरा कमेंट ऐड होगा। 15 साल से एमसीडी में आप भी थे, और मुझे लगता है कि 76 के बाद से ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं बन पाया, जवाबदेह आप तीनों हैं। और ये आपने अंदर झांक लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर नया प्लान 76 के बाद से नहीं बन पाया। 50 मिलीमीटर बारिश सहने की क्षमता है जो ड्रेनेज सिस्टम है, और वो भी तब बना था जब 60 लाख की आबादी थी। 11 साल से आप भी हैं, क्या कर रहे हैं संजीव जी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, दिल्ली को इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को निवेदन कर रहा हूं कि दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए अगर प्रदेश में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है, तो केंद्र में 7 मेंबर पार्लियामेंट तीनों बार से आपको दे रहे हैं। हंसी आती है संजीव जी, सच में कह रहा हूं। आपकी कोई बात बीजेपी के बिना पूरी हो नहीं पाती है। दिक्कत यह है, आप विपक्ष में आकर बैठ जाइए सर, बड़ा अच्छा लगेगा। आप विपक्ष का रोल बहुत बढ़िया प्ले कर सकते हैं। सरकार में है सर, थोड़ी जवाबदेही ऐसे दिखाइए कि हाँ, आई एम इन गवर्नमेंट, आई एम द सिस्टम। ऐसा एहसास करवाइए कि हाँ, वी आर द सिस्टम, और मैं फुलफिल करूंगा जो भी लापरवाही है उसे कमी। हर बार बीजेपी बीजेपी बीजेपी, तो बीजेपी को ले आई सरकार में, छोड़ दीजिए। आर.के. सूर्यवंशी जी, कोचिंग संस्थान क्या आपने जवाबदेही नहीं समझते? और यहां पर मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो तमाम जो मठाधीश हैं, सोशल मीडिया पर बहुत चलते रहते हैं वीडियो, पॉडकास्ट चलता रहा है यूट्यूब पर, है ना, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, आज कहां है वो? 3 बच्चों की मौत पर आज एक शनिवार की घटना और आज सोमवार है, कोई सामने नहीं आया है। बड़े बड़े मठाधीश, ज्ञानी पुरुष। भाई कोचिंग संस्थान इतनी फीस वसूलते हैं, मोटी फीस, छात्रों की सुरक्षा की जवाबदेही तो लीजिए। बिल्कुल सही। सुमित जी, मैं बहुत सीरियसली 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा, और इस बीच में प्लीज अगर आप 1 मिनट सर, चलिए 1 मिनट है सर, चलिए 1 मिनट ले लेते हैं जी। आप समस्या का समाधान ढूंढे तो पहले समस्या सुन ले, फिर समाधान ढूंढ ले। 2 चीजें बहुत क्लियर समझ लीजिए, ये माफिया कह देना, शोषणकर्ता कह देना, बड़े बड़े बातें कह देना, समाधान इस समाज के लिए जो रोल हम लोग अदा कर रहे हैं, मैं बोलूंगा तो बहुत दूर तक बात जाएगी, शासन सियासत सब बौखलाएंगे। अगर आपकी शिक्षा पद्धति इतनी अच्छी होती तो कोचिंग कभी पनपती नहीं। अपनी शिक्षा पद्धति में झांक कर देखें, दिल्ली वाले भी देखें, नेशनल वाले भी देखें। हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, ये फैक्ट है कि 1000 कोचिंगों में 995 ऐसे होंगे जिनके अंदर नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जाते। सिर्फ चूसना, हम आपके साथ हैं, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए प्लीज। पैसा चूसना यही काम रह गया है। प्लीज कांग्रेस प्रवक्ता अभी नहीं बोलेंगे, मैं जवाब आप दूंगा। लोग सिर्फ पैसा चूसने का काम, आप ठीक है शिक्षक हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मुझे बोल लेने दे, फिर मैं आपकी बात बोल ले दीजिए। दिल्ली वालों को जाते हैं, आप दिल्ली वाले आपको रोटी दे रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, फीस मोटी दे रहे हैं, और आप दिल्ली वालों को इल्जाम दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं किस तरह की बात कर रहे हैं? बिजनेस बन गया है। देश के उपराष्ट्रपति ने आज बोला है तो वो बिल्कुल सही बोला है। यही खत्म करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अजय उपाध्याय जी, संजीव नस्यर जी, यासिर जिलानी जी, आर.के. सूर्यवंशी जी, बहुत शुक्रिया। कोई सोशल सर्विस नहीं है, 2 लाख फीस लेकर ये समाज सेवा है क्या? समाज सेवा करना है तो अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए,
समाज सेवा उसे कहते हैं। 2 लाख फीस लेकर आप बेसमेंट में जानवरों की तरह बैठाकर लाइब्रेरी दीजिएगा, अवैध रूप से बिल्डिंग में बनाकर वहाँ पर ना फायर सेफ्टी, ना कुछ पानी जमने को लेकर, कुछ जल जमाव को लेकर कोई सेफ्टी, और तब कहिएगा हम समाज सेवा कर रहे हैं। और वो मठाधीश कहाँ है? मैं ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है वो बड़े मठाधीश? सब यूट्यूब पर और दिखते हैं पॉडकास्ट में। बोलिए, आइए। 3 छात्रों की मौत हुई है, कोचिंग संस्थानों पर सवाल उठ रहे हैं, जवाब दीजिए आकर। और सियासत के जो तमाम जो रहनुमा हैं वो तो जवाब देने से बच रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत है, सियासत होती ही ऐसी है। लेकिन आप तो कम से कम सजग हो जाइए, आप जाग जाइए। वोट देने से पहले 1000 बार सोचिए कि जो सब्ज़बाग दिखाए जा रहे हैं क्या वो पूरे हो पाएंगे या नहीं।